हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस, मतलब आइसोलेस ट्रायंगल का बेस क्या है आपका, फिक्स है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए, ये आइसोलेस ट्रायंगल है। अगर ये जो इनकी दो साइड्स हैं इनको हम एक्स लेट कर लें, ठीक है, तो ये क्या हो रही हैं एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब डिक्रीज हो रही हैं। तो आपको समझ लीजिए क्या दिया गया है, डी एक्स बाई डी टी, ये क्या दिया गया है, माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद देखिए क्या आपको बताना है, आपको हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, मतलब ये एरिया किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। व्हेन द टू इक्वल साइड्स, ये जो दो इक्वल साइड्स हैं, आर इक्वल टू द बेस, अगर ये बेस के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले आइसोलेट ट्रायंगल को नाम दे दीजिए। यहाँ से देखिए ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका सी, और इसका बेस आपको क्या दे रखा है, ये एकदम फिक्स दे रखा है। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। बेस को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या करिए, इस पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लीजिए। तो ये क्या हो जाता है, जब आइसोलेट ट्रायंगल में आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो इसका बेस होता है ये क्या हो जाता है आपका, बाइसेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक b/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगा आपका b/2। इसको कोई पॉइंट दे दीजिए, आप ओ दे दीजिए, ठीक। सबसे पहले जो जो किया है वो यहाँ पे लिख दीजिए, लेट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसो सेल्स ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर एंड हाइट इज, क्या लेट कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट को हम लोग क्या लेट कर ले, h लेट कर ले। ये क्या हो जाएगी, h सेंटीमीटर। सो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल का क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/2 हाइट और इनटू क्या होता है आपका बेस। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए क्या, हमें x और b में रिलेशन चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, h को एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले क्या करिए, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। हमें किस में रिलेशन चाहिए, x और b में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स। ये दो साइड क्या है आपकी, इक्वल है, आर इक्वल टू द बेस, और किसके इक्वल होंगी, बेस के इक्वल, मतलब इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। तो हमें ये वाला टर्म जो आया है हाइट, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ए, ये क्या लेट किया है, ओ लेट किया है, ए ओ बी। सो एंगल भी आपका, एंगल ओ आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल ओ है, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी क्या है, एक्स, मतलब एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है, एच का स्क्वायर, और बेस आपका क्या है, b/2 का होल स्क्वायर। बेस आपका ये है, परपेंडिकुलर आपका एच है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, एक्स है। तो देखिए जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस का b²/2। हमें एलिमिनेट एच को करना है, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर b²/2, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का b²/2, और उस साइड क्या बचा आपका एच स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b²/4। अब यहाँ से देखिए 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4, और 4x² माइनस का b² इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जब आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जब एच के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस का b²/4, ठीक। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, जब स्क्वायर लगेगा तो सर यहाँ पे प्लस और माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस कहाँ चला जाएगा। तो देखिए ये आप क्या किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं, और हाइट की वैल्यू क्या होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है। सो एच की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 4x² माइनस का b²/4। आप क्या करिए, एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए पुट एच इक्वल्स टू √4x² माइनस b²/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यही एच की वैल्यू आई थी। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप इसे पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए 1/2 एच की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आई है आपकी √4x² माइनस का b² और अपॉन में 2 और इनटू में b। तो यहाँ देखिए b का 1 से मल्टीप्लाई b, और 2 2 जा 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका 4x² माइनस का b², ये आपका a की वैल्यू है। यहाँ से देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। अब t के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे,
यहाँ से देखिए हाउ फास्ट इज़ द एरिया डिक्रीजिंग, तो आपको बताना है कि एरिया किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। और जब टाइम की बात आएगी तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी, बी बाई 4 आपका कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स बेस दिया है तो बी आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से देखिए सिंस डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से देखिए एक्स की जगह पे आपका क्या टर्म है 4x² माइनस का बी स्क्वायर, तो 1/2 अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर। उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी टी सॉरी 4x² माइनस का बी स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए b/4 इंटू 1/2 अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 4 आपका एज इट इज, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका dx/dt, और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए b/4 आपका एज इट इज इंटू 1/2, और आपका नीचे और क्या है अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर। देखिए 4 2 क्या हो जाएगा आपका ये 8x इंटू dx/dt। यहाँ से देखिए 4 2 8, और 8 ऊपर और 4 2 8 क्या हो जाएगा नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए b इंटू एक्स, और dx/dt की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी dx/dt की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू एक्स और इंटू माइनस का 3, और नीचे आपका क्या है अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर। इसे थोड़ा और सॉल्व करके लिख दीजिए b इंटू माइनस का क्या हो जाएगा आपका 3x और अंडर रूट 4x² माइनस का बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका dA/dt। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप देखिए एक हिंट और क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स इक्वल टू द बेस। मतलब ये जो इक्वल साइड्स है x है आपकी इक्वल साइड्स, अगर ये बेस के इक्वल हो जाए मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाए आपका b हो जाए, तो आपको बताना है कि एरिया क्या होगा, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग। जब x की वैल्यू b के इक्वल हो जाए तब एरिया किस स्पीड से डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू b। सो यहाँ से देखिए dA/dt ये क्या हो जाएगा आपका b इंटू माइनस का 3b। ये भी क्या करिए x की जगह पे b रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4b² माइनस का b स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b², और नीचे भी क्या हो जाएगा रूट 3b²। 3 को आप क्या ले सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और इंटू में b स्क्वायर, और नीचे आप क्या ले सकते हैं अंडर रूट 3। b स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली b, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, b से b स्क्वायर कैंसिल। सो dA/dt आपका क्या आएगा, ये आएगा माइनस का रूट 3b केवल आएगा। ठीक, सो आप आंसर में क्या लिखेंगे एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट माइनस रूट 3b, और यूनिट लिख दीजिएगा एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।